हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के दो जो अलग पार्ट्स हैं हमारे एंडोशियम और गाइनोशियम, उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोशियम की। जो एंडोशियम होता है वह स्टेमन से मिलकर बना होता है और प्रत्येक स्टेमन जो होता है वह एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है और यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जो एंथर होता है, प्रत्येक एंथर यहाँ पर बाइलोब्ड होता है, उसमें दो लोब पाए जाते हैं और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उन चैम्बर्स को पोलन सैक कहा जाता है और इन पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। जो स्टेराइल स्टेमन होते हैं उन्हें स्टेमिनोड कहा जाता है। देखिए, जो फ्लावर के स्टेमन होते हैं वह फ्लावर में पाए जाने वाले अदर मेंबर्स के साथ जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे कि अदर मेंबर पेटल्स उनके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है। जब स्टेमन्स अटैच होते हैं पेटल्स के साथ तो उन्हें इपी पेटलस कहा जाता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है, पॉइंट वेयर फिलामेंट्स आर अटैच टू कॉर्नेट पेटल्स, मतलब कि यहाँ पर जो स्टेमन है वह स्टेमन जो है वह पेटल के साथ यहाँ पर जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो इस टाइप के जब पेटल्स होते हैं, इस टाइप के जो स्टेमन होते हैं जो पेटल्स के साथ अटैच होते हैं, उन्हें एपीपेटलस कहा जाता है और ये हम ब्रिंजल के प्लांट में हम देख सकते हैं, उसके फ्लावर में इसको देखा जा सकता है। सेकेंड थिंग क्या होती है कि जब स्टेमन जो होते हैं वह पेरियंथ के साथ अटैच होते हैं तो इस स्थिति को एपीफाइलस कहा जाता है। यह आप लिली के फ्लावर में आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर पेरियंथ के साथ जो स्टेमन होते हैं वह अटैच होते हैं। देखिए, जो स्टेमन्स होते हैं वह फ्लावर में फ्रीली भी रह सकते हैं या फिर अलग अलग तरीके से वह संयुक्त भी हो सकते हैं। ठीक है। जब स्टेमन किसी एक बंच या एक बंडल में पाए जाते हैं या जुड़े हुए होते हैं तब उन्हें मोनोएडल्फस कहा जाता है। जब वह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, चाइना रोज का डायग्राम है, इसमें जितने भी स्टेमन हैं वह एक ही जगह पर एक ही ब्रांच पर यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, तो यह मोनोएडल्फस कंडीशन होती है। देखिए, जब स्टेमन जो होते हैं वह दो बंडल से निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं तो उसे डाई एडेल्फस पोजीशन कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक बंडल स्टेमन का अलग है और एक सिंगल स्टेमन ऊपर की ओर अलग निकला हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह डाई एडेल्फस होते हैं। ठीक है। और जब स्टेमन दो या दो से ज़्यादा बंडल से निकले हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें पॉली एडेल्फस कहा जाता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टेमन हैं उनके यहाँ पर अलग अलग बंडल दिखाई दे रहे हैं। ये यूनाइटेड फिलामेंट हैं, जितने फिलामेंट्स हैं वो सब एक साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग बंडल हमें दिखाई दे रहे हैं और इनके एंथर्स जो हैं वह फ्री हैं। इस टाइप की जब पोजीशन होती है स्टेमन की तो उन्हें पॉली एडेल्फस कहा जाता है। ठीक है। एक ही फ्लावर में फिलामेंट की जो लेंथ है वह यहाँ पर अलग अलग भी हो सकती है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं ये वाला जो डायग्राम है यह मस्टर्ड के फ्लावर का है। इसमें देखिए, यहाँ पर जो स्टेमेंस होते हैं, इनर स्टेमन, उनके फिलामेंट्स लंबे हैं और जो आउटर स्टेमेंस होते हैं उनके जो फिलामेंट्स हैं वह छोटे होते हैं। ठीक है। तो एक ही फ्लावर के अंदर स्टेमेंस के जो फिलामेंट होते हैं उनकी जो लेंथ है वह वेरिएशन यहाँ पर शो कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है गाइनोशियम। जो गाइनोशियम होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और यह एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होता है। जो एक कार्पल होती है उसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है। जो ओवरी होता है वह बड़ा और बेसल पार्ट होता है। इस ओवरी से ही एक इलोंगेटेड ट्यूब जुड़ी हुई होती है। इस इलोंगेटेड ट्यूब को स्टाइल कहा जाता है। यह स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करती है। जो स्टिग्मा होता है वह स्टाइल की टिप पर पाया जाने वाला पार्ट होता है और यह पोलन ग्रेन के लिए एक रिसेप्टिव सरफेस भी होता है। इसी पर आकर पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर इससे चिपक जाते हैं।
प्रत्येक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एक कुशन लाइक और फ्लैट प्लेसेंटा से जुड़े हुए होते हैं। जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट होते हैं तो वह फ्री भी हो सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा कार्पल यहाँ पर फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं और अगर वो फ्री कंडीशंस में होते हैं तो उसे एपोकार्पस कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो सेंटर में सर्कल किया गया है ये एपोकार्पस गाइनोशियम है। इसमें जितने भी यहाँ पर आपको कार्पल्स दिखाई दे रहे हैं वह सब कार्पल्स अपने आप में एक दूसरे से फ्री हैं, इससे यह कंडीशन एपोकार्पस कहलाती है। अब देखिए, जब कार्पल्स फ्यूज होते हैं मतलब कि जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें सिनकार्पस कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये दो कार्पल आपको दिखाई दे रहे हैं पर ये आपस में नीचे वहाँ पर फ्यूज हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे इस पोजीशन को, इस अरेंजमेंट को सिनकार्पस कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होते हैं वह सीड्स में डेवलप हो जाते हैं और जो ओवरी होती है वह फ्रूट में मैच्योर हो जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। अब प्लेसेंटेशन क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे ही हम प्लेसेंटेशन के नाम से जानते हैं। जो प्लेसेंटेशन होता है वह डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल और फ्री सेंट्रल, इतने टाइप के यहाँ पर प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा ओवरी के वेंट्रल सूचर के साथ एक रिज का फॉर्मेशन करता है और जो ओव्यूल होते हैं वह इस रिज पर टू रोज मतलब कि दो पंक्तियों पर यहाँ पर पैदा होते हैं और इसे हम पी मतलब कि मटर के पौधे में आसानी से देख सकते हैं। यह मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है। जब प्लेसेंटा एक्सिल होता है और जो ओव्यूल होते हैं वह एक मल्टीलोक्यूलर ओवरी में इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तब इस प्रेजेंटेशन को एक्साइल कहा जाता है। इसे हम चाइना रोज, टोमेटो और लेमन के प्लांट्स में देख सकते हैं। पेराइटल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वह ओवरी की इनर वॉल पर या फिर पेरीफेरल पार्ट पर डेवलप होते हैं। ओवरी वन चेम्बर्ड होती है बट एक फाल्स सेप्टम के फॉर्मेशन के कारण यह टू चेम्बर में यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम मस्टर्ड या आर्जीमोन के प्लांट में देख सकते हैं। जब ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस पर बोर्न होते हैं मतलब कि सेंट्रल एक्सिस पर पैदा होते हैं और उनमें सेप्टा अब्सेंट होता है, तब इस प्लेसेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। अब जो बेसल प्लेसेंटेशन होता है उसमें जो प्लेसेंटा होता है वह ओवरी के बेस पर डेवलप होता है और इस पर एक सिंगल ओव्यूल अटैच होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बेसल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा है वह ओवरी के बेस पर है यहाँ पर, और उस पर केवल एक ही ओव्यूल यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। इसको आप सनफ्लावर या मैरीगोल्ड में आसानी से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रूट की। तो जो फ्रूट होता है वह फ्लावरिंग प्लांट्स का एक मेन यहाँ पर फीचर होता है। जो फ्रूट होता है वह ओवरी का एक मेच्योर रूप होता है। जब ओवरी मेच्योर हो जाती है तो वह फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और यह प्रोसेस कब होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, यदि एक फ्रूट ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बिना यहाँ पर बनता है तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर जो फ्रूट होता है वह पेरिकार्प और सीड से मिलकर बना होता है। पेरिकार्प मतलब कि वॉल, ठीक है, पेरिकार्प को वॉल कहते हैं, दीवार के अंदर। ठीक है, तो ये पेरिकार्प और सीड से मिलकर बना होता है। जो पेरिकार्प होती है वह ड्राई या फ्लैशी भी हो सकती है। जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी होती है तो यह आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प और इनर एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएटेड होती है। देखिए, मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होते हैं उन्हें ड्रूप के नाम से जाना जाता है। यह मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज से डेवलप होते हैं
और इनमें एक ही सीड होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं मैंगो की। जो मैंगो होता है उसमें जो पेरिकार्प होता है वह बहुत ही अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब जो वॉल होती है वह सही तरीके से डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसमें जो सबसे बाहरी जो पतला भाग होता है वह एपिकार्प होता है, ठीक है। जो मिडिल वाला फ्लैशी और एडिबल मतलब कि खाने योग्य पार्ट होता है वह मीजोकार्प होता है, और जो अंदर का हार्ड स्टोनी पार्ट है उसे एंडोकार्प कहा जाता है, ठीक है। कोकोनट में हम देखें तो यहाँ पर भी सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वह एक्सोकार्प है, ठीक है। जो फ्रूट की आउटर लेयर होती है जो ग्रीन कलर की हमें दिखाई देती है। उसके बाद वाला जो रीजन होता है वह होता है मीजोकार्प कोकोनट के अंदर, और यह फाइब्रस पार्ट होता है, यहाँ पर फाइबर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद एंडोकार्प आता है जो कि स्टोनी इनर लेयर होता है, और उसके बाद इसमें सीड पाया जाता है। इसमें जो सीड होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म जिसे भी कि कोकोनट का मीट कहा जाता है, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है जो कोकोनट वाटर होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, उसे भी सीड के नाम से जाना जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीड के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, डाइकोटिलेडोनस सीड और मोनोकोटिलेडोनस सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।